1 अप्रैल 2026 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 4 नए नियम। नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से लाखों भारतीय परिवारों के लिए राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े 4 महत्वपूर्ण नए नियम लागू हो जाएंगे। ये बदलाव केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य सब्सिडी योजनाओं में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार रोकना और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना है। यदि आप इन योजनाओं के लाभार्थी हैं, तो इन नियमों को अच्छी तरह समझ लें, ताकि आपका हक सुरक्षित रहे और कोई रुकावट न आए। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाए हैं। eKYC और आधार लिंकिंग जैसी प्रक्रियाओं से डुप्लीकेट लाभार्थियों पर पूर्ण रोक लगेगी। आइए इन 4 नए नियमों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये आपके दैनिक जीवन पर क्या असर डालेंगे। पहला नियम, राशन कार्ड के लिए eKYC अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल 2026 से सभी राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड से लिंक करके eKYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि समय पर ये सत्यापन नहीं किया गया, तो कार्ड निष्क्रिय या रद्द हो सकता है। ये कदम NFSA के तहत केवल पात्र परिवारों को सस्ते अनाज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। आधार के बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन से सत्यापन होगा। इससे फर्जी कार्ड और डुप्लीकेट एंट्रीज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यदि आपके दस्तावेजों में कोई मिसमैच है, तो तुरंत सुधार करवाएं। नजदीकी राशन दुकान पर आधार कार्ड लेकर बायोमेट्रिक स्कैन करवाएं। वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। उमंग ऐप या M राशन ऐप से स्टेटस चेक करें और प्रक्रिया पूरी करें। ये बदलाव उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगा जो नौकरी या अन्य कारणों से राज्यों के बीच माइग्रेट करते रहते हैं। देरी से राशन वितरण पूरी तरह बंद हो सकता है, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। दूसरा नियम, गैस सिलेंडर सब्सिडी पर सालाना सत्यापन जरूरी। PM उज्ज्वला योजना के तहत मिले लाखों मुफ्त कनेक्शन अब हर साल eKYC अपडेट की शर्त पर ही सब्सिडी प्राप्त करेंगे। 31 मार्च 2026 तक प्रक्रिया न पूरी करने पर 1 अप्रैल से सब्सिडी बंद हो जाएगी। आपको बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, जो बजट पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। सरकार फर्जी कनेक्शन और दोहरी सब्सिडी रोकने के लिए ये कदम उठा रही है। आधार, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की लिंकिंग अपडेट रखें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। सब्सिडी बहाली के सरल तरीके, LPG डिस्ट्रीब्यूटर पर जाकर या माई LPG ऐप से KYC अपडेट करें। DBT पोर्टल पर ट्रांजैक्शन स्टेटस मॉनिटर करें। KYC पूरा होने पर अगले बिल साइकिल में सब्सिडी क्रेडिट हो जाएगी। ये नियम PMUY के अलावा सामान्य LPG उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा। जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन सब्सिडी रुकना महंगा पड़ेगा। इससे करोड़ों महिलाओं को स्वच्छ ईंधन सस्ते में मिलता रहेगा। तीसरा नियम, राशन कोटे में नई सामग्री का समावेश। अब राशन कोटे में पारंपरिक गेहूं और चावल के साथ चीनी, नमक और दालें भी सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध होंगी। कई राज्यों में ये सुविधा सीमित थी, लेकिन 2026 से पूरे देश में एक समान लागू होगा। इससे गरीब परिवारों का मासिक खर्च कम होगा और पोषण स्तर ऊंचा चढ़ेगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम को मजबूत बनाने वाला ये सकारात्मक बदलाव महंगाई के दौर में बड़ी राहत देगा। राज्य सरकारें परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर कोटा बढ़ा सकेंगी। पात्रता सत्यापन के बाद ही लाभ मिलेगा। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को पौष्टिक भोजन आसानी से मिलेगा। सरकार के अनुमान से करोड़ों लोग इससे जुड़ेंगे, जो कुपोषण की समस्या को जड़ से खत्म करने में सहायक सिद्ध होगा। चौथा नियम, अपात्र लाभार्थियों के कार्ड स्वतः ब्लॉक। सबसे सख्त नियम अपात्रों के लिए है। 4 पहिया वाहन मालिक, सरकारी कर्मचारी या उच्च आय वालों के राशन कार्ड ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे। आयकर रिटर्न, वाहन रजिस्ट्रेशन और संपत्ति रिकॉर्ड से क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने का ये प्रयास वास्तविक गरीबों को प्राथमिकता देगा। यदि स्थिति बदल गई हो, तो स्वेच्छा से सरेंडर करें। अपील प्रक्रिया उपलब्ध रहेगी, जहां दस्तावेज जमा कर राहत ली जा सकेगी। पूरे देश में चलने वाले इस अभियान से अरबों रुपए की सरकारी बचत होगी। डिजिटल डेटाबेस से निगरानी आसान बनेगी और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार होगा। समय रहते सभी दस्तावेज अपडेट कर लें। नाम, जन्मतिथि, आधार और पैन डिटेल्स की जांच करें। मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता लिंकिंग सुनिश्चित रखें। राशन दुकान या गैस एजेंसी पर नियमित विजिट करें। उमंग NFSA पोर्टल या LPG ऐप का भरपूर उपयोग करें। OTP या पर्सनल डेटा किसी को शेयर न करें। परिवार के हर सदस्य का सत्यापन करवाएं। 1 अप्रैल 2026 राशन कार्ड और गैस सिलेंडर सब्सिडी प्रणाली के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। eKYC, वार्षिक सत्यापन,
कोटा विस्तार और अपात्रों का उन्मूलन से प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। अभी से जागरूक रहें, प्रक्रिया पूरी करें और परिवार का कल्याण सुनिश्चित करें। सहभागिता से देश मजबूत बनेगा। ये सुझाव अपनाकर लाभ निर्बाध जारी रखें। सरकार की ये नीतियां दीर्घकालिक रूप से सभी के हित में है। बदलाव अपनाएं, लाभ सुरक्षित रखें।